प्रिय बच्चों, मैं आपका अध्यापक आचार्य ओमकारनाथ शुक्ल आपको कक्षा 9 के पद्य खंड से कबीर की साखी शीर्षक को पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले थोड़ा सा कबीर को हम समझ लें। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि 743 से 1343 तक का जो समय रहा साहित्य का, वो वीर गाथा काल आदिकाल का समय रहा। और उस समय की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उसमें सेवत्व भाव का अभाव था, युद्धों का वर्णन था, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था, गौरव गाथाओं का, वीर रस का वर्णन उस काल का वैशिष्ट रहा है। और 1343 के बाद शायद हम सभी भारतीयों के मन को एक संतोष, एक प्रसन्नता देने के लिए परमात्मा की कृपा हुई और उस समय कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और उधर नानक, दादू आदि, मीरा, ऐसे महान संतों का प्रादुर्भाव हुआ या इनका अवतरण हुआ अपने हिंदी साहित्य आकाश में से, जिन्होंने नैराश्य प्राप्त मना स्थिति को ईश्वर के प्रति उन्मुख करके उसमें ईश्वर को सबसे बड़ा सहारा अवलंब बताया और आत्मिक उन्नयन का कार्य शुरू हुआ। भौतिकता से, आक्रांता वृत्ति से जो टूट चुका था मानव, भारतीय जनमानव, भारतीय जन मनुष्यता, उसको बहुत बड़ा सम्मिलित कवियों ने दिया। उसमें बड़ा आदरणीय और अग्रगण्य नाम आता है बच्चों कबीरदास जी का। थोड़ा सा बच्चे देंगे मात्र इनके भाव होंगे को, इसके बाद इसको हम पढ़ाएंगे। तो 1343 के बाद आप जानते हैं कि कबीर जी का जन्म 1398 में माना जाता है। और तो ये समझ लीजिए कि 14वीं सदी है इनका जब प्रादुर्भाव हुआ। 1398 में इनका आगमन हुआ इस पृथ्वी पर। तो कबीर को अगर हम बहुत ही सरल रूप में एक शब्द में कहें तो कबीर आप्त पुरुष थे, एक प्रज्ञापूर्ण पुरुष थे जिनकी आत्मा परिष्कृत थी। इन्होंने कुछ लिखा नहीं, उनके अंतरात्मा से जो आवाज आई उसी को जो भी भाषा सरल बन पड़ी उस भाषा में इन्होंने बड़े स्पष्ट बेबाक रूप से बोल दिया और इनके अनुयायियों ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो कबीर एक आप परिष्कृत व्यक्ति थे जो पूर्ण रूपेण मानते थे कि संपूर्ण चित्त उस ब्रह्म की एक रचना है और वही ब्रह्म सब में समाया है। तो उसमें इन्होंने वही संदेश समाज को दिया। और इनका संपूर्ण अगर काव्य हम पढ़ते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि ये आत्मा और परमात्मा के अन्योन्याश्रित संबंधों के व्याख्याता। आत्मा जब परमात्मा के वियोग में तड़पती है, उसकी वेदना, उसकी तड़प उस स्थिति तक लेके जाती है, तब परमात्मा रूपी पति या प्रेमी उस आत्मा को स्वीकार करता है। इसलिए इनकी जो साधना पद्धति है वो विप्रलंब पर आधारित है, यानी वियोग ही वो माध्यम है, तड़प ही वो माध्यम है जब हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, हमें पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता। और उसमें जो हमको सहारा देने वाला होता है वो हमारा गुरु होता है। गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके हम अपनी वास्तविकता को जान करके बच्चों कि क्या सत्य है, क्या असत्य है,
इसे जान करके सत्य के प्रति हम उन्मुख होते हैं और असत्य से हमको प्रतिष्ठा होती है। और जब असत्य से प्रतिष्ठा होगी भौतिकता से, तभी हम ईश्वर के प्रति अनुरक्त होंगे, ईश्वर के प्रति उन्मुख। प्रस्तुत साक्षी शब्द जो आया, तो साक्षी का अर्थ है साक्षी, यानी जो हमारी ये बातें हैं, जो अद्भुत बातें हमने लिखी हैं, मैंने पहले ही बताया कि कबीर कुछ बनाकर नहीं लिखते। कबीर के अंतरात्मा से जो आवाज आती है उसी को वो बोल देते हैं। तो अद्भुत चीजें जब कोई कवि लिखेगा, और ऐसा कवि जो जिसकी आत्मा पूर्ण परिष्कृत होगी, ब्रह्म से तादात्म्य जिस आत्मा का होगा, तो उसकी बातें वास्तव में साक्षी हैं, गवाह हैं कि आपको मोक्ष देंगी, आपको परमानंद की अनुभूति कराएंगी। इसीलिए इन्होंने इसका नाम साक्षी रखा, यानी साक्षी गवाह रखा। अब इसमें आपके सिलेबस में जो दिया गया है, आपके पास पुस्तक होगी। अब ये सारी साखियां लिख करके पढ़ाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमने इस आद्य पाठ्य के रूप में लिख दिया है। आप अपनी पुस्तक देखें। और पहली साखी है बच्चों, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसन्न, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। कबीर प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही हमारे अंतरात्मा में जो अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान अंधकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और ज्ञान का जो स्वरूप है वो प्रकाश है स्वयं। कबीर साहब अपने गुरु के प्रति निष्ठावान होते हुए कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर। सतगुरु यानी सत मार्ग पर ले चलने वाले गुरु। शाब्दिक अर्थ पहले समझे। सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसन्न। एक दिन मेरे परम पावन गुरुदेव जी ने हम पर प्रसन्न होकर, शायद वो हमारा उद्धार करना चाहते थे, हमको अज्ञानता से ऊपर ले जाना चाहते थे, रीझ कर माने प्रसन्न होकर उन्होंने एक ब्रह्म वर्चस्व का श्रेष्ठतम प्रसंग सुनाया। तो उनके उस व्याख्यान से, जो वो प्रेम पूर्ण व्याख्यान, एक प्रसंग उन्होंने हमारे जीवन में सुनाया, हमको दिया, तो उस प्रसंग से वर्षा बादल प्रेम का मुझे ऐसा लगा कि मानो प्रेम का बादल बरस रहा हो, प्रेम की अजस्र बूंदें हमारे ऊपर पड़ रही हो, और उस प्रेम पूर्ण वाणी से गुरु के मेरा अंग प्रत्यंग यानी बाह्य शरीर और अंतर आत्मा उस प्रेम से प्लावित हो गई, भर गई। प्रेम के जल के बरसात से मेरी मलिनता जो थी, जैसे गंगा के जल से या जल से हम अपनी मलिनता को दूर करते हैं, ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के दिए हुए व्याख्यान, प्रेम के प्रसंग से, ब्रह्म वर्चस्व के उपदेश से हमारा अंतर्मन प्लावित हो गया, अंतर्मन स्नात हो गया, भीग गया अंग प्रत्यंग, और परम प्रकाश की अनुभूति हमें होने लगी। वर्षा बादल प्रेम का बीज गया सबम। गुरुदेव के उस कृपा के कारण जो उन्होंने एक प्रेम पूर्ण ब्रह्म वर्चस्व का, ब्रह्म तक ले जाने की जो कथा, प्रेम का वर्णन हमसे किया, उस प्रेम की बरसात से मेरी अंतरात्मा की संपूर्ण इंद्रियां खुल गईं, पवित्र हो गईं, मन पवित्र हो गया, और अंग प्रत्यंग उस ब्रह्मानंद से सरोबार हो गया, आनंद का अतिरेक हो गया अंतरात्मा में, और मैं पूर्ण रूपेण स्नात हो गया, पवित्र हो गया, अंतरात्मा से आनंद से भर गया।
सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग। प्रसंग कौन सा है तो सुन लीजिए, ब्रह्म वर्चस यानी ब्रह्म के तरफ उन्मुख करने वाली प्रेम पूर्ण व्याख्यान। और उसका प्रभाव कैसे पड़ा, जैसे कि प्रेम की बरसात मानो हुई हो आकाश मंडल से, और जैसे धरती का कोना कोना जो तृषित है, प्यासा है, उसकी प्यास बुझ जाती है, ठीक इसी प्रकार उस प्रेम पूर्ण प्रसंग के प्रेम की बरसात से मेरा अंतर मन नहा गया, आनंद से भर गया, उसकी मलिनता नष्ट हो। राम नाम के पट करे देवे को कछुनाई, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मनमान। राम नाम के पट करे देवे को कछुनाई, कबीर साहब कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस परम उदार परमार्थी गुरुदेव ने मुझे राम नाम की भक्ति दी, राम नाम का अर्थ बताया, राम के प्रति मेरे अंतरात्मा को जगाया, उसके बदले में ये शिष्य भला दे ही क्या सकता है, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्व से जहां आत्मा परिष्कृत हो, आत्मा में परमात्मा की छाया पड़े, इस प्रक्रिया के बदले, गुरु के इस एहसान के बदले भला संसार की कौन सी वस्तु नहीं दी जा सकती थी। बदले में मैं असमर्थ था, क्योंकि अत्यंत उदार और पूर्ण बना स्थिति से मेरे गुरुदेव ने मुझे राम की महत्ता और राम के परम पावन प्रकाश को हमारे अंतरात्मा में जगाया। देवे को कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमान। फिर मैं उसके बदले अपने गुरु को अपनी आत्मतुष्टि के लिए भला क्या दे सकता हूँ, ये उत्सुकता मेरे मानस में बनी रही, क्योंकि उसके बराबर कोई चीज संसार की नहीं थी जो मैं गुरु को दे सकता था। जो मेरे परम प्रिय गुरुदेव ने मेरे अंतरात्मा में ब्रह्म की वेदना जगाई, ज्ञान का प्रकाश दिया, और सांसारिकता से मेरे इंद्रियों को खींचकर बिल्कुल अलग करके ईश्वर के प्रति लगा दिया। इस बहुत बड़े एहसान के बदले भला मैं क्या दे सकता था भी क्या मेरे पास आत्मतुष्टि के लिए कि मैं अपने गुरुदेव को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं। ये हौस, ये उत्सुकता जीवन भर मेरे मानस में बनी रही। तीसरा बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान प्रत्याशा गुर मिला सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद ने कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। देखो बच्चों, इसको पढ़ने के पहले एक चीज हम जान लें। रामचरितमानस में तुलसी भी लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब परमात्मा अपने बंदे पर, वो परम पिता अपने बंदे पर प्रसन्न होता है, तब उसको सज्जनों का समागम देता है, तब उसको संतों की संगति देता है, अच्छा गुरु देता है। कबीर जी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, प्रस्तुत साखी में गुरु के कृपा का, गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञान प्रत्याशा गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए। मेरे जीवन की वो शुभ घड़ी, वो सुंदर समय, जब भगवत कृपा से मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई। कृपा सबसे पहले किसकी हुई? भगवान की। उनकी प्रेरणा से सदगुरु की प्राप्ति मुझे हुई, और जब सदगुरु की प्राप्ति मुझे हुई तो मेरे अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश जगा। ज्ञान के प्रकाश होने के बाद गुरु की बात नहीं की है कबीर ने कि पहली लाइन को आप ये जाने। मेरी जहां तक समझ है, जब गोविंद ने कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, और गुरु मिलिया आए ज्ञान प्रकाश हुआ। प्रस्तुत साखी में कबीर साहब
कबीरदास जी गुरु की अहेतुक कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा जब इस जीव पर प्रसन्न हुआ तो उसकी प्रेरणा से मुझे इस लौकिक जगत में सद्गुरु की प्राप्ति हुई, और जब सद्गुरु की प्राप्ति हुई तो सद्गुरु के ज्ञान से हमने असत्य और सत्य का विभेदन किया, विभाजन किया। उस गुरु की परम कृपा से मेरे अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ, और उस ज्ञान के प्रकाश में अंतर्दृष्टि से मैंने जगत की नश्वरता को जानी और परमात्मा की सात्विकता को, परमात्मा के शाश्वतता को समझ में मैं जाना। यानी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये शब्द आप जानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये संसार मिथ्या है, असत्य है। और ये शब्द आया है जानने का। जानने का अर्थ होता है कि अनुभूति भी हो जाए, केवल वाणी इसको न जाने, बके ना। तो कबीर जी कहते हैं कि जब परमात्मा की अपने इस भक्त पर कृपा हुई तो उसकी कृपा के परिणाम स्वरूप मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हुई, और उस सद्गुरु ने अपने वर्धन के द्वारा मेरे अंतर मन में जो जगत के प्रति आसक्ति थी, मोह था संसार से कि ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, ये मेरा धन है, ये मेरा वैभव है, उस आसक्ति से मेरे मन को दूर किया। सत्यता की तरफ मेरा गुरु मुझे ले गया कि ब्रह्म सत्य है, संसार दुख का मूल कारण है। ऐसा ज्ञान के प्रकाश होने पर मैंने समझा ये उस महान हमारे गुरु की महत्ता है। मैं उसके लिए बार बार बन जाता हूँ कि गुरु की कृपा के परिणाम स्वरूप अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ। तब मैंने समझा कि संसार सत्य है, ईश्वर सत्य है। अस्तु हमें आंतरिक सुख भोगों से दूर रख करके हमें अपने परमात्मा की तरफ उन्मुख होना चाहिए। एक और चीज मैं समझा देना चाहता हूँ, तब कबीर को आप और समझोगे। आप एक कल्पना कीजिए कि मानो ये हम हैं, उनको चित्र बनाना नहीं आता, मानो ये हम हैं, ये मानो है, मान लिया, और हम एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए। यहाँ हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं, मान लो, बच्चों समझने का प्रयास करो। इंद्रियां हैं, यहाँ मन है और ये आत्मा है। आत्मा क्या है? ईश्वर की प्रतिनिधि है। देखिए, जब ये मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके जुड़ा होता है तो इसे अधोगामी कहते हैं। ये संसार में नीचे गिरता चला जाता है। और कबीर साहब मानते हैं बच्चों कि हम इंद्रियों सहित इस मन को जब ऊर्ध्वाकार स्थिति में ले जाते हैं आत्मा की तरफ, तो आत्मा की तरफ ले जाएंगे तो ये आत्मा ऊपर उठते उठते यहाँ ब्रह्मरंध्र में जाकर के और यहाँ जो ब्रह्म स्थित है इससे आत्म साक्षात्कार कर लेता है। यानी इंद्रियों के साथ मन जब जुड़ेगा तो सांसारिक होगा, और सांसारिक होने का मतलब मरण धर्म होगा। और जब इंद्रियों सहित मन आत्मा की तरफ ऊर्ध्वगामी होगा तो ब्रह्म चेतना को प्राप्त करेगा। आइए विषय पर अब आगे समझें। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै परंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आत्मवरंत। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें माया रूपी दीपक है। नर क्या है बच्चों? हम आप पतंगे हैं। और माया क्या है? दीपक यानी अग्नि। बहुत सुंदर दोहा है ये।
आप लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत ज्ञान प्रदात्री भाव से युक्त साखी में ब्रह्म वर्चस्व के प्रणेता आचार्य कबीर जी संपूर्ण प्राणी जगत को संसार की भौतिकता को माया रूपी असत्य बताते हुए इससे बचकर परमात्मा की तरफ ले जाने की सलाह देते हुए कहते हैं कि ये संसार माया रूपी दीपक है। बड़ा सीधा सरल माया रूपी दीपक है और मनुष्य ये प्राणी पतंगे कीड़े की भांति है। यथा दीपक के उजाले से प्रेम करने वाला पतंगा कीड़ा उससे मोहासक्त होकर बार बार उसका स्पर्श करता है और परिणाम स्वरूप दीपक उसे जलाकर खाक कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये संसार माया रूपी दीपक है और हम मनुष्य पतंगे रूपी कीड़े हैं जो इस संसार के मोह बंधन में आसक्त होकर ये जानते हैं कि मृत्यु आगे है, फिर भी मोहासक्त होकर बार बार इसी संसार में पतंगे कीड़े की भांति लव से प्रेम करते हुए, अग्नि से प्रेम करते हुए अपने को स्वाहा करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। ये जानते हुए भी कि इस संसार में रह करके मृत्यु का ग्रास हमको बनना पड़ेगा, हम लाओ इससे विमुक्त होकर के अभी समय है और हम आगे ऊर्ध्वाकार स्थिति में पहुंच जाएं, संसार से ऊपर उठ जाएं, ये नहीं कर पाते। सरल अर्थों में संसार माया रूपी दीपक है और हम मानो पतंगे की भांति एक कीड़े हैं, अज्ञानी कीड़े हैं। जैसे पतंगा दीपक के लव से प्रेम करके अपने को स्वाहा करता रहता है, नष्ट करता रहता है, ठीक इसी प्रकार हम सभी प्राणी मोह से ग्रसित होकर ये मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, वैभव है, इससे बंध करके इसी संसार में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। हमारी मृत्यु आ जाती है, हम इस जीवन के रहते हुए मोक्ष का प्रयास नहीं कर पाते। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवाय पड़ंत, जैसे वो घूम घूम करके प्रकाश के चारों तरफ चक्कर लगा लगा करके उसी के आसक्ति में बंधा हुआ अपने को समर्पित करके नष्ट कर देता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीर जी कहते हैं कि परम समर्थ गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान से एक आध प्राणी ये जान पाते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जिसका हम चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें भ्रमण कर रहे हैं, ये मिथ्या है, दुखदाई है, हमारे मोक्ष को छीन लेने वाली है। वो समझ एक आध व्यक्ति जान पाते हैं, वे उबर जाते हैं, इस संसार का परित्याग करके ब्रह्म के प्रति समर्पित होकर ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। बाकी सभी पतंगे की भांति इसी संसार में मोह से बनकर मृत्यु को प्राप्त होते रहते। क्लियर हुआ होगा बच्चों? माया दीपक नर पतंग ब्रह्म युवय पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। उसमें एक आध सज्जन व्यक्ति इसकी नश्वरता को पहचान करके उससे दूर हटकर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, बार बार इस बंधन में नहीं बनते। अगला चरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अपनी पुस्तक देखें आप, प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समान। ये बच्चों पूरा बड़ा सा देखें, ये हृदय जो है मानव का हृदय,
इसमें जो स्थान है, इसमें एक को ही आप बैठा सकते हो, या तो संसार को और या ब्रह्म को, ईश्वर को। इसमें एक ही बैठ सकता है, दो नहीं, क्योंकि जब ये बैठेगा तो ये नहीं आ सकता, और इसके आने के बाद तो ये आ ही नहीं सकता। प्रस्तुत साखी में कबीर जी दर्प को इस भक्ति का सबसे बड़ा शस्त्र मानते हुए कहते हैं कि जब मैं था, मैं माने अहम भाव, मैं अहम, एक मुझे बहुत बढ़िया श्लोक याद आता है बच्चों। एक कवि ने लिखा, भार्याय में धनम इमे में पुत्राय में, ये मेरी भार्या है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा सब कुछ है, मैं। तो कवि कहता है कि बकरियों की तरह मैं करता हुआ अंत में काल रूपी भेड़िया आकर इसे दबोच ले जाता है इस बकरी को, क्योंकि ये जीवन भर में ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा करता रहता है और है नहीं इसका। ये लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहा हूं। हृदय बड़ा पवित्र है, बहुत कम स्थान है इसमें एक ही को बैठा सकते हो। सूर्य जी भी इसका वर्णन करते हुए गोपियों के साथ, गोपियों के द्वारा कहलवाते हैं, उदो मतलब है 10-20, इसमें एक को ही बैठाया जा सकता है और किसी दूसरे को नहीं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी दर्प भगवान का आहार है, दर्प के रहते हुए ईश्वरी कृपा हमको नहीं प्राप्त हो सकती, ईश्वर का सानिध्य हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हो कि जब प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जब हमारा पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति होता है, हमारे में कर्ता का भाव नष्ट हो जाता है, सब कुछ उसी परमात्मा का हमें परिलक्षित होता है, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे में अहम का भाव था, मैं माने अहम दर, जब मैं था तब हरि नहीं, तो जब तक मेरे मन में अहम का भाव था तो हरि की कृपा मुझसे दूर हो गई, परमात्मा की कृपा मैं नहीं पा सका, अब हरि है मैं नहीं। और जब हरि का आगमन हमारे अंतरात्मा में हो गया तो मैं यानी सांसारिकता, दर्द की भावना ये नष्ट हो गई। जैसा मैंने अभी बताया, इस हृदय में या तो ब्रह्म को धारण कर सकते हो या तो संसार को धारण करोगे, ब्रह्म नहीं आ सकता, ब्रह्म आ जाएगा तो संसार रह नहीं सकता। तो अब हरि है मैं नहीं, जब हमारे अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश हुआ, गुरुदेव की कृपा हुई, मैंने सत्य को पहचाना, तो हरि की कृपा मुझ पर बरसने लगी और मेरे मन से कर्ता का भाव, अहम का भाव पूर्ण रूपे नष्ट। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समान। प्रेम का जो मार्ग होता है, सच्चे प्रेम का जो मार्ग है, वो अत्यंत सकरा है, इसमें एक साथ दो नहीं हो सकते, एक ही का आवास होगा, या तो ब्रह्म का अथवा संसार का। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी संपूर्ण मानव समाज को समझाना चाहते हैं
कि हृदय में परमात्मा को धारण करना चाहिए, जिससे कि आत्मोन्नयन हो। संसार को धारण करने के बाद हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे, फिर हमारी उन्नति नहीं हो सकती। ये हृदय अत्यंत सकरा है, इसका स्थान इसमें एक ही हो सकता है, या तो संसार, अहम भाव, धर्म का भाव, अथवा परमात्मा की कृपा, परमात्मा का साथ। अगला चरण देखें बच्चों, भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। देखिए संसार सागर है, इसको भव सागर कहते हैं। ये सागर है, बहुत लंबा चौड़ा है, भव सागर कह लीजिए इसको। भव माने कष्ट, सागर माने आप जानते हैं। भव 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप से युक्त भव है। पहले इसे समझ लें। इस महान सागर को पार करने के लिए नौका चाहिए, नौका से इसको पार किया जा सकता है। और जो ये संसार रूपी सागर है बच्चों, इसको पार करने के लिए भक्ति रूपी, भजन रूपी नौका होती है। यहां नौका कौन सी है? ये नौका भक्ति है, ईश भक्ति। इसके माध्यम से इस संसार सागर को पार कर सकते हैं, ये बताना चाहिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी भक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए इसी को संसार से पार लगाने वाली आधारशिला बताते हैं। कबीर कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम है, हरि के नाम स्मरण रूपी यानी भजन इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए एक सुंदरतम नौका है। इस संसार कष्ट के सागर को पार करने के लिए जहाँ चारों तरफ मृत्यु परिलक्षित होती है, जिसका सबसे बड़ा सत्य मृत्यु दिखाई पड़ता है। If there anything is truth in this world, that is only death. कबीर कहते हैं कि संसार रूपी कष्ट के सागर से पार उतरने के लिए भगवान की भक्ति रूपी नौका एक श्रेष्ठतम उपाय है। एक भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, यानी जो अपार दुखों का सागर ये संसार है, जिसमें केवल एक सत्य है मृत्यु। उस मृत्यु से बचने का, दुख से बचने का एकमात्र साधन भगवान की भक्ति रूपी, भजन रूपी नौका है। अब क्लियर हुआ होगा। मनसा वाचा कर्मणा, और वो भक्ति रूपी नौका कैसी होनी चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, जब त्रिविध से, मन से, वाणी से, कर्म से, जब तीनों प्रकार से हम हरि की स्तुति करेंगे, पूर्ण रूपेण मन को पूर्ण समर्पित करके, मन, वाणी और कर्म तीनों का सम्मिश्रण करके हरि का भजन करेंगे, उस हरि भजन रूपी नौका से हम संसार की कष्ट को पार करके मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। ये सुमिरन ही सार है, यानी मुख्य है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों विधियों से जब परमात्मा को हम पूर्ण रूप में पुकारेंगे, उसको पाने की चाह उत्पन्न करेंगे, ऐसी क्रिया करेंगे, तो निसंदेह हम इस संसार रूपी कष्ट के सागर से पार होकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अर्थात हमारी आत्मा परमात्मा से महामिलन प्राप्त करेगी। कबीर चित्त चमकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा बेगे देव बुझाई। कबीर चित्त चमकिया,
चौदिस लागी लाग। कबीर जी कहते हैं कि हे बंदे, हे प्राणी, इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य 6 ऋतु है बच्चों। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, लोभ, मोह। यानी कवि कहता है कि ये संपूर्ण संसार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन 6 प्रकार के अग्नि से पीड़ित है। ये संसार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य 6 प्रकार के उससे पीड़ित है। चारों तरफ अग्नि लगी है और इस अग्नि को पार करके शीतल बनाने की एक ही प्रक्रिया है, जब हरि सुमिरण हाथू घड़ा। जब हम हरि के सुमिरण, हरि की भक्ति रूपी शीतल जल को लेकर के उसको चारों तरफ फैलाएंगे, गिराएंगे, तब ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी जो अग्नि है ये बुझ जाएगी और हम इस अग्नि से बच करके परमात्मा को उन्मुख हो जाएंगे। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, हाथों में हरि रूपी भजन रूपी सुमिरन का घड़ा पानी से भरा हुआ लेकर के जब हम इस संसार में छिटकेंगे, डालेंगे अपने शरीर रूपी संसार में, तब हमारी ये अग्नि शांत होगी और हमारा मन परम शांत होकर ईश्वर में उन्मुख हो जाएगा। अगला बंद है असनिहा झाई पड़ी पंथ निहार निहारी जीवनिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीर दास जी, मैंने पहले पढ़ाते समय ही बताया था और फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि कबीर की जो साधना पद्धति है वो विराग के द्वारा, विराग से ब्रह्म। कबीर की जो साधना पद्धति है बच्चों, विराग से ब्रह्म। जब जीवात्मा ब्रह्म को पाने की ललक में तड़पेगी, उसमें असीम वेदना होगी, परमात्मा से मिलन की उत्कट अभिलाषा होगी, तब उसे परमात्मा प्राप्त होगा। ब्रह्म के प्राप्ति मार्ग की कठिनता का वर्णन करते हुए विराग ही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, ये बताते हुए कबीर कहते हैं यह संध्याई पड़ी पंथ निहारी निहारी। हे जीवात्मा, जब उस ब्रह्म की प्रतीक्षा में अनवरत देखते देखते तेरी आंखें पथरा जाएंगी, उसमें झाइयां पड़ जाएंगी, उसकी राह जोते जोते, बाट जोते जोते कि मेरा ब्रह्म कब आ रहा है, कब मुझे प्राप्त करेगा, कब मुझे लेकर जाएगा। जब तेरी साधना इस हद तक हो जाएगी कि उसकी राह में तू आंखें बिछा देगी और तेरी ये लौकिक आंखें पथरा जाएंगी। असैया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। और कर्म से जब तू राम 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 रमनते यत्र सर्वत्र सारामा तब रामम कथते, उस निराकार ब्रह्म को पुकारते पुकारते जब तेरी जीवा में छाले पड़ जाएंगे, यानी तेरी जीवा भी थक जाएगी। असनिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जीवनिया छाया पड़ा राम पुकारी पुकारी। जब तू अनवरत राम राम का स्मरण करेगी,
सच्चे हृदय से इस प्रकार की तीव्र तब साधना, कठिन साधना करेगी, तब तेरा नाम गर्वित होकर आएगा और तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाएगा। यानी तब जीवात्मा परम का सानिध्य प्राप्त करेगी। ये परमात्मा प्राप्ति मार्ग की कठिनता का वर्णन कबीर ने किया। प्रस्तुत साखी में ब्रह्म प्राप्ति मार्ग की कठिनता का वर्णन किया है, जिसका मूलभूत आधार विरह से ब्रह्म की प्राप्ति है। ये प्रसंग में आप प्रिय बच्चों, मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त है, फिर हम दूसरे दिन और पढ़ाएंगे। अब इनमें आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप ये साखी संख्या 4 माया दीपक नरपतन और भगत भजन हरिनाम है तथा 8वां असनिया झाई पड़ी, इनका कम शब्दों में बिल्कुल सटीक अर्थ संदर्भ प्रसंग के साथ लिख करके अपनी कॉपी में रखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण